टोनी चिड़िया अपनी सहेली के साथ एक झरने पर बैठी हुई थी। वे दोनों आपस में बातें कर रही थी। अरे टोनी, मैंने कहा था ना कि इतनी गर्मी में हमें सिर्फ झरने पर ही राहत मिल सकती है। और इतनी गर्मी में झरने के पानी में नहाकर तो मजा ही आ गया। हाँ हाँ, ठंडे ठंडे पानी में नहाकर मजा तो बहुत आया, मगर अब हमें घर चलना चाहिए। हमें नहाते नहाते काफी समय हो गया, पता भी नहीं चला। घर पर हमारी मम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है, अब हम घर चलते हैं और कल फिर हम अपना दिन यहीं बिताएंगे, इसी झरने पर। और फिर वे दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी टोनी की माँ उससे कहती है, अरे बेटा टोनी, तुम आज दोपहर से गई हुई हो, अभी तक कहाँ थी तुम? मम्मा, मैं और लाली चिड़िया पास वाले झरने पर नहाने गए थे। इतनी गर्मी थी कि वहाँ पर नहाते नहाते हमें समय का पता ही नहीं चला। बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, और अब तुम भी बड़ी हो गई हो। मुझे हर वक्त तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ठीक है मम्मा, मैं आज के बाद नहीं जाऊंगी। और फिर अगले दिन टोनी की माँ जंगल में जब दाना लेने गई हुई थी, तो उसकी सहेली लाली वहाँ पर आती है और कहती है, अरे टोनी, क्या कर रही हो? चलना नहीं है क्या आज फिर से झरने पर? देखो कितनी गर्मी हो रही है। मगर टोनी उससे कहती है, नहीं लाली बहन, घर पर माँ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। अरे, मेरी माँ भी तो नहीं है घर पर, तभी तो मैं आ पाई हूँ। क्योंकि कल हमें देर हो जाने पर माँ ने मुझे भी बहुत डांटा था। चलो चलो, जल्दी करो, जब तक हमारी माँ जंगल से दाना लेकर आएगी, उससे पहले ही हम नहाकर वापिस आ जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। टोनी उसकी बातों में आ जाती है और फिर वे दोनों झरने पर चली जाती हैं। अभी वहाँ पर कालू कौवा और उसका दोस्त भूरा कौवा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो इधर? तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या तुम दोनों हम दोनों से शादी करोगी? हमारा घर यहीं पास में ही है। लाली चिड़िया उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे जाओ जाओ यहाँ से, पहले अपनी शक्ल शीशे में देख कर आओ। कितनी काली शिकल वाले कौवे हो तुम। बड़े आए हमसे शादी करने वाले। कौवे को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त से कहता है, अरे भूरे, इन चिड़ियाओं को तो हमें सबक सिखाना ही होगा। और इतना कहकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर चिड़िया जब घर पहुँची तो उसकी माँ पहले ही घर पर आ चुकी थी। टोनी, मैं तो तुम्हें घर पर छोड़कर गई थी, फिर तुम कहाँ चली गई? बेटा, मुझे बिन बताए ऐसे मत जाया करो। किसी दिन कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। और फिर अगले दिन जब उसकी सहेली उसे बुलाने के लिए आती है, तो वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। और फिर लाली चिड़िया अकेले ही झरने पर नहाने के लिए निकल जाती है। मगर उसकी बातों से नाराज कालू कौवा तो जैसे मौके का इंतजार कर रहा था। वो लाली चिड़िया को अकेला देखकर उससे बदला लेने की योजना बनाता है और उसके अकेले झरने पर नहाने की खबर जंगली चील को दे देता है। और फिर लाली चिड़िया जब झरने पर अकेली नहा रही थी, तो जंगली चील वहाँ पर आ जाती है और लाली चिड़िया को वहाँ से उठाकर ले जाती है और उसे अपना भोजन बनाने की तैयारी में लग जाती है। शाम हो गई थी, लेकिन जब लाली चिड़िया घर नहीं पहुँची तो उसकी माँ टोनी चिड़िया के घर गई
और बोली, बेटा टोनी, क्या तुमने अपनी सहेली लाली को कहीं पर देखा है? आज वो घर पर नहीं आई। टोनी उसे बताती है कि वो रोजाना की तरह झरने पर नहाने गई थी। तभी उसकी माँ उसे झरने पर देखने जाती है, मगर वो तो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। वह फिर से आकर टोनी से पूछती है। तब टोनी कहती है, आंटी, मुझे लगता है उसका किसी ने किडनैप कर लिया है। मगर ऐसा कौन कर सकता है? क्या तुम्हें किसी पर शक है टोनी बेटा? अगर है तो मुझे बताओ। आंटी, हम लोग कल जब नहा रहे थे तो उसने कालू कोए की बहुत बेइज्जती कर दी थी। मुझे लगता है अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये काम जरूर उस कालू कोवे ने ही किया है। चलो कालू कोवे से पूछते हैं। तभी वो लोग कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं और उसके घर जाकर कहते हैं, अरे कालू, सच सच बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? कहाँ है वो? नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दूंगी। पहले तो कालू मना ही कर रहा था, मगर जब उसने पुलिस का नाम सुना तो वो घबरा गया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी को जंगली चील के हवाले कर दिया है। शायद अब तक तो वो उसे अपना भोजन बना चुकी होगी। कालू कौवे की बात सुनकर वे सभी दौड़े दौड़े चील के घर जाते हैं और देखते हैं कि अभी तो चील उसे पकाने के लिए आग जलाने ही लग रही थी। अरे ओ चील, तुम इस चिड़िया को नहीं खा सकती। नहीं, अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो हम सब तुम्हें इसी आग में जलाकर मार डालेंगे। चील उनकी बातें नहीं सुनती, तो वो सभी पक्षी चील की जलाई हुई लकड़ियाँ उठा लेते हैं और फिर चील उनके हाथ में जलती हुई लकड़ियाँ देखकर उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। इसी तरह सभी पक्षी जालिम चील से लाली चिड़िया को बचा लेते हैं। तो देखा आपने, जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते वो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और फिर वो सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं।